दिल्ली पुलिस एक्शन में है। बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्दा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं, उनका पानी और बिजली बंद कर दो। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। एक एक व्यक्ति को जा करके उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई। अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं, इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। तो और जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगी? एक्सटर्नल डेब्ट लेगी। एक्सटर्नल डेब्ट के साथ कंडीशंस आते हैं, आपकी सॉवरेनिटी छिन जाती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि भारत ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। अब भारत की सरकार ने साफ साफ नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं इनको लात मारकर भारत से निकाल दिया जाए। और दोस्तों पुलिस को साफ साफ हिदायत दी गई है कि पुलिस जगह जगह गली गली जाकर इनको ढूंढे, इनकी एक रिपोर्ट बनाए और इनको भारत से धक्के मारकर निकाल दिया जाए वापस बांग्लादेश। और दोस्तों आपको ये बता दें कि 850 बांग्लादेशियों को भारत से निकाल दिया गया है और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है वापस बांग्लादेश। और दोस्तों ये बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत में छुप कर आते हैं और इनलीगल तरीके से रहते हैं और यहाँ पैसा कमाते हैं, इनको पकड़ पकड़ कर वापस बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है और भारत सरकार के कहने पर भी इनकी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसीलिए भारत सरकार ने भी अब एक बड़ा एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई, वो मेहनत करके नहीं खा सकता। और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई। 6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हुई। क्योंकि इन लोगों को, जैसा मैंने बोला, हराम खाने की आदत है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें हराम खाने का क्या लॉजिक है भाई? व्हाट इज दिस गॉट टू डू विथ हराम खाना? क्योंकि दोस्तों ये काम नहीं करना चाहते। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बांग्लादेशियों को बोला कि तुम काम करो। ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे फील दैट दैट इज द ओनली वे। 800 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्दा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है। आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है
ऑपरेशंस की, और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उठा के बाहर फेंकेंगे। अब पिछले 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 6 करोड़ के करीब में राशन कार्ड कैंसिल करे थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अभी पैन पार्ट 2 आ रहा है, जो अभी तो वॉलंटरी है लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंडेटरी किया जाएगा। उससे क्या होगा? They know no other life. They were born to protest. They don't want to work. There is no output in Bangladesh. Their textile industry has crashed. आज की तारीख में ये कहते देखिए साहब, इसका फायदा भारत को हो रहा है और हमें ऐसा फायदा चाहिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो बांग्लादेश था। लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है। ये हो गया बंद, यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद। अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है और अच्छा है। तो दोस्तों बात यह है कि 9 दिसंबर यानी कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं। दोनों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जो फेक पैन्स और फेक आधार और ये सब दिए गए हैं उनके ऊपर चेक किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि साहब सबसे पहले आईडीज पे क्रैकडाउन होगा, और जैसे ही वो आईडीज पे क्रैकडाउन होगा आपको दिखेगा धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनका पानी और बिजली बंद कर दो। उमर अब्दुल्ला के दर्द हुआ, कहता है नहीं नहीं ये तो इंसान है, हम थोड़ी मरने दे सकते हैं इनको, ये वो। एट द एंड ऑफ इट देखिए एक्सपोज कौन हुआ, ये तो सबके सामने ही है। एक और एक्शन हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी 2 ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।